सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी केंद्र की भाजपा सरकार की भूमिका पर केंद्रित। लंबे समय से पाठ्यपुस्तकों के जरिए खराब किया जा रहा है बच्चों का दिमाग। लेखक डॉक्टर ज्ञान पाठक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की एक किताब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है और एक पाठ के खास संदर्भ में गहरी जड़ें और सुनियोजित साजिश शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार और उसके कामकाज पर चर्चा की गई है। केवल एक निष्पक्ष जांच ही साजिश के सभी आयामों को सामने ला सकती है, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने के लिए खतरा बनी हुई है। सवाल यह है कि क्या इस साजिश में आरएसएस भाजपा कुनबे की सरकार शामिल है और साजिश की जड़ें कहीं उससे भी ज्यादा गहरी हैं, जितनी की अभी टिप्पणी की गई है। मौजूदा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य चिंताएं न्यायपालिका के चित्रण, संस्थागत विश्वसनीयता को संभावित रूप से कमजोर करने और स्कूली छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के तरीके के इर्द-गिर्द घूमती रहीं। लेकिन गहरी और सोची समझी साजिश एक पुराना आरोप है, जो 2014 से कई दूसरे मामलों से जुड़ी कई पाठ्यपुस्तकों में बदलाव के लिए लगाया जाता रहा है। भारत को यह जानने की जरूरत है कि आरएसएस भाजपा की सरकार पाठ्यपुस्तक में बदलाव के जरिए हमारे बच्चों को एक खास तरीके से गुमराह करने के लिए पूरी शिक्षा प्रणाली को बदलने में किस हद तक शामिल रही है। मौजूदा मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने NCERT और केंद्र और राज्य शिक्षा विभागों को यह पक्का करने का आदेश दिया है कि किताब की सभी कॉपी, चाहे वह हार्ड कॉपी हो या डिजिटल, जनता की पहुंच से हटा दी जाएं। CJI ने कहा, हम और गहरी जांच चाहते हैं। हमें यह पता लगाना होगा कि कौन जिम्मेदार है और हम देखेंगे कि कौन लोग हैं। सजा मिलनी चाहिए। हम केस बंद नहीं करेंगे। विवादित बातें सामने आने के बाद NCERT निदेशक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दी गई जानकारी पर पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, किताब में जो कुछ भी बहुत ही बेइज्जती और लापरवाही से लिखा गया है, उस पर अपनी राय देने के बजाय SCERT के निदेशक ने जवाब में लिखित सामग्री का बचाव किया। न्यायालय के आदेश में कहा गया, हमें ऐसा लगता है कि यह संस्थागत अधिकार को कमजोर करने और न्यायपालिका की इज्जत को गिराने की एक सोची समझी चाल है। अगर इसे ऐसे ही चलने दिया गया तो यह आम लोगों और युवाओं के आसानी से प्रभावित होने वाले मन में न्यायिक कार्यालय की पवित्रता को खत्म कर देगा। ये तो न्यायपालिका से जुड़े सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। कई और भी मामले हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर भारत को उस गहरी और सोची समझी साजिश का पर्दाफाश करने की जरूरत है, जिसकी ओर सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने इंगित किया है। भारत में NCERT की पाठ्यपुस्तकों को कैसे बदला जाता है, इस पर विवाद और राजनीतिक बहसें होती रही हैं। विपक्ष और नागरिक समाज के आलोचकों का दावा है कि ये बदलाव सरकार और उसके सैद्धांतिक समर्थक भाजपा और RSS की इतिहास और सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई को नया रूप देने की कोशिश को दिखाते हैं। आलोचकों, जिनमें नेता और अकादमिक भी शामिल हैं, का आरोप है कि NCERT की पाठ्यपुस्तकों में हाल के बदलाव राजनीति से प्रेरित संपादन या इतिहास का भगवाकरण दिखाते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने NCERT पर महात्मा गांधी की हत्या, RSS पर प्रतिबंध और मुगल इतिहास के कुछ हिस्सों जैसी घटनाओं से जुड़े पाठ और भाग हटाने का आरोप लगाया है और कहा है कि इनका मकसद इतिहास के बारे में RSS से जुड़े नजरिए को बढ़ावा देना है। मणिकम टैगोर जैसे विपक्षी नेताओं ने कहा है कि भाजपा स्कूल की किताबों में RSS के आख्यान को आगे बढ़ा रही है।
अकादमिक योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने एनसीईआरटी द्वारा बिना उनकी मंजूरी के उनके नाम से बदली हुई पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करने पर सबके सामने एतराज जताया। पाठ्यपुस्तकों को तर्कसंगत करने के पहले के दौर, जैसे क्लास 9 और 12 में चैप्टर हटाना की आलोचना की गई थी, जिसमें मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं को नजरअंदाज करने या इस्लामिक इतिहास के कवरेज को कम करने की बातें कही गई थीं। मुख्य आरोपों में से एक यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार फासीवाद का पालन करने के रास्ते पर चल रही है और देश पर सर्वोच्च नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, जिसमें न्यायपालिका को नियंत्रित करना भी शामिल है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की गहरी जड़ें और सुनियोजित साजिश की टिप्पणी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इतिहास के भगवाकरण का एक मुख्य आरोप रहा है। यह आरोप लगाया गया है कि पाठ्यपुस्तक को भाजपा और आरएसएस से जुड़े हिंदू राष्ट्रवादी नजरिए को दिखाने के लिए बदला जा रहा है। आलोचकों का तर्क है कि प्राचीन भारत को ज्यादा सभ्यता गौरवशाली शब्दों में पेश किया गया है, वैदिक ज्ञान और स्वदेशी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर जोर दिया गया है। इस्लामिक और मुगल काल को तुलना में कम या फिर से बनाया गया है और धर्मनिरपेक्ष इतिहास लेखन पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे रखा गया है। पाठ्यक्रमों को तर्कसंगत बनाने के 2020 से 2023 के दौर में आलोचकों ने इन बातों पर ध्यान दिया था। मुगलों पर विस्तार से बताए गए पाठों को हटाना या छोटा करना, दरबारी संस्कृति के संदर्भों में कमी, प्रशासन और मिलीजुली परंपराएं और दिल्ली सल्तनत के शासकों पर पाठ्य सामग्री को कम करना। इतिहासकारों का तर्क है कि इससे समानुपातिक ऐतिहासिक कवरेज बिगड़ती है। एनसीईआरटी का कहना है कि कटौती महामारी के समय में पाठ्यक्रम का बोझ कम करने का हिस्सा थी। महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस पर प्रतिबंध से जुड़े बदलावों में महत्वपूर्ण था महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध के जिक्र को कम करना या बदलना। इसने हत्या के आसपास की चर्चाओं को भी नए सिरे से तैयार किया। आलोचकों का दावा है कि इससे आजादी के बाद के भारत में चरमपंथी राजनीति पर चर्चा कमजोर होती है। एनसीईआरटी का कहना है कि जरूरी तथ्य वैसे ही हैं और संपादन तकनीकी या पढ़ाने की प्रक्रिया से जुड़े थे। आज की राजनीतिक घटनाओं से जुड़ी पाठ्य सामग्री भी हटा दी गई। हटाए गए या काटे गए पाठों में शामिल हैं 2002 के गुजरात दंगों पर चर्चा, विरोध और सामाजिक आंदोलनों पर पाठ्य सामग्री, बढ़ती असहिष्णुता पर बहस के जिक्र और कुछ वर्ग में लोकतंत्र और असहमति पर किताबों के कुछ भाग। कुछ समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की पाठ्य सामग्री कथित तौर पर कम की गई है, जिनमें शामिल हैं जाति आधारित असमानताओं पर चर्चा, अल्पसंख्यक संघर्षों पर किताबों के कुछ भाग और भेदभाव और सांप्रदायिक संघर्ष का जिक्र करने वाले हिस्से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के बाद के दौर में नए पाठ्यक्रमों में सभ्यता से जुड़ी कहानी की ओर बदलाव हो रहा है। भाषा की बनावट और लहजे में बदलाव हैं। ऐसे और भी कई आरोप लगे हैं जो बताते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से आगे भी गहरी और सोची समझी साजिश फैली हुई है। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए।